अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आप सबका रिदा फूड फैक्ट्री चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को गाजर की खीर बनाना सिखाऊंगी। कुछ लोग इसे गजरेला भी कहते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले गाजरें ली हैं मैंने 2 किलो, जिसको मैं कश कर रही हूँ कद्दूकश की मदद से, यानी कि ग्रेटर की मदद से। तो देखिए जी, कश करने का ये तरीका है, ना ज़्यादा बारीक गाजर होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। 2 किलो गाजरों को अच्छे से कश करके साइड पर रखते हैं। और सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा चावल। 1 गिलास मैंने चावल लिए थे, जिसको मैंने 3 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। पानी में भिगो के आपने रख देना है। और चावल इतने भिगे हुए होने चाहिए कि जब आप इसे हाथ से मसलें तो ये टूटें। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका जितना भी पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल लेना है। अब चावलों को आपने हाथ की मदद से इस तरह से मसल लेना। ये करना ज़रूरी है ताकि खीर में चावलों का दाना ना आए, चावल अच्छे से मिक्स हों। तो अब जी आते हैं थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है दूध। तो 5 किलो दूध लिया है मैंने, जिसको मैंने उबाल लिया है, बॉयल कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले चावल जो हमने भिगोए हुए थे, और जी ये डालेंगे गाजर। गाजरों को आपने सारा ही डाल देना है। और अब इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑन कर दें। हाई फ्लेम पे हम इन तीनों चीज़ों को आपने पकाना है। और साथ ही मैं इसके अंदर 10 से 12 इलायची के दाने डाल रही हूँ। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, इस पॉइंट पे जब दूध इस तरह से पकने लगे तो इसमें चमचा हिला देंगे। अब आपने इसको ढक्कन से कवर करना है, और थोड़ी सी ढक्कन से जगह मतलब छोड़नी है। इस पर फुल ढक्कन नहीं देना, और साइड पे चमचा रख देना है। इस तरह करने से दूध बाहर नहीं गिरेगा। अगर आप फुल कवर कर देंगे तो दूध बाहर गिर जाएगा। इसलिए इस तरह 20 मिनट आपने इसको पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। ना ज़्यादा तेज़ आंच होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए। अब जी 20 मिनट हो चुके, इसका ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो दूध की क्वांटिटी है वो कम हो गई है, और गाजर भी थोड़ी थोड़ी जो है ना गल गई है, और साइड पे इसके मलाई से जम जाती है। तो बस इसी तरह आपने इसको मज़ीद 20 मिनट के लिए पकाना है, ढक्कन से कवर करके, और साइड पे चमचा रखना है। ठीक है, अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर दोबारा मैंने पकाया है। तो अब आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी मज़ीद कम हो गई है। इसी तरह जी आपने 20-20 मिनट के लिए टोटल इसे 1 घंटा पकाना है। ये 1 घंटे में खीर बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको 40 मिनट के लिए पका लिया है। इस पॉइंट पर अब मैं इसको फिर से मिक्स करके ढक दूँगी, और 20 मिनट मज़ीद पकाऊँगी। तो टोटल 60 मिनट यानी 1 घंटा पकेगी खीर। और अब यहाँ पे आते हैं जी तब तक ड्राई फ्रूट्स की तरफ। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं पिस्ता और बादाम। 20-20 या 25-25 पिस्ता बादाम लिए हैं, और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और अब जी पूरा 1 घंटा हो चुका है, हमारी ज़बरदस्त सी खीर देखिए जी तैयार हो गई है। तकरीबन 80% काम हो गया है। अब इस पॉइंट पे खीर जो है ना पतीले के नीचे लगती है। और इम्पोर्टेंट बात, आपने सिल्वर का पतीला या सिल्वर का चमचा इस्तेमाल करना है, तो खीर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी इस पॉइंट पे जी इसमें डालेंगे चीनी। बिल्कुल एंड पे चीनी डालनी है, जब ये खीर बिल्कुल पक जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ली है 1 गिलास और आधा गिलास चीनी, यानी कि 1.5 गिलास चीनी है। इस खीर की क्वांटिटी के हिसाब से चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये वही गिलास है जिससे मैंने चावल लिए थे। तो यही सारी चीनी हमने डाल देनी है खीर में। और ये चीनी बिल्कुल बैलेंस भी होती है, इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा मीठा नहीं होता ना कम होता है, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट होता है इस चीनी का। मतलब खीर में बिल्कुल बैलेंस होती है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। अब जी मैंने इसको पकाया है 2 से 3 मिनट, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स हो गई है चीनी, तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। ज़बरदस्त सी हमारी गजरेला यानी कि गाजर की खीर तैयार है। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि जो टिप्स मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। इसी तरह आप फॉलो कीजिएगा तो आपकी गाजर की खीर भी सेम ऐसी तैयार होगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है खीर बनाना, लेकिन देखिए आपके सामने जल्दी से तैयार हो गई है। बस थोड़ी सी मेहनत गाजर को कश करने में लगती है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत है। तो फिर जब वो कश करो बहुत ठंडी होती है, लेकिन कुछ मेहनत करेंगे जब आप तो उसका फल भी ज़ाहिर बात है अच्छा ही मिलेगा। तो बस जी अब मैंने इसको कुछ इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा गजरेला गाजर की खीर तैयार है। अब आप क्या करेंगे, इसको फ्रिज में ऐसे नहीं रखना। गरम गरम खीर रखेंगे तो पानी छोड़ देगी खीर। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे फ्रिज में रखेंगे। 3 बोल भरे तैयार हुए हैं, और मज़ेदार खीर खाइए, बांटिए और इंजॉय कीजिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी, और मुझे बताइए कि रेसिपी कैसी बनी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।